कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहे रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज से रुनावा। तब लंकेश क्रोध यूर छावा, गर्जत तरजत सनमुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हूँ जे भट्ट संजुग माही रामा, रामा सुन तापस में तिन समनाही रामा। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा कि अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े। खरदूषण विराध तुम मारा, बदहु व्याध इब बाली बेचारा। निश्चरण कर सुबट संगारे हूँ, कुंभकर्ण घननाद मारे। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह बध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण मेघनाद को भी मारा। आज बयर सब ले हुने बाही, जोर न भूप भाज नहीं जाही। आज करहूं खलु काल हवाले, और पर हूँ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुने दूर बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताही, जलपसी जनि देखाहु मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहा कि तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जने जल्पना कर सुज सुनास, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महपुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहाँ काहे करहि अपर, एक करहि कहतन बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहे दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान।
लाग छाड़े सर नानाकार सिली मुख धाहे दिश अरु बेदिश गगन मही छाई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गई। पावक सर छाड़े रघुबीरा श्रमहु जरे निशाचर तीरा छाड़े से तीव्र शक्ति खिसियाई बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। उठन चक्र त्रिशूल पवार बिन प्रयास प्रभु काटने बार निफल हो ही रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्रों त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत्यवान सारथी मारे से पर भूमि जय राम पुकारे से राम कृपा करे सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सायक कसम से को दंड धुनि अति चंड सुन मनुजाद सब मारुत प्रग्रसे मंदोदरी और कंप कंपत कमट भूभूधर त्रसे चिकर दे गज दसन गही मह देखी कौतुक सुरहसी। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कस मसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य बक्षी तथा राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र का छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। टाने हु चाप श्रवण लगे छाणे बिसिक कराल राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेह जपत पुरारी कथा विसर्जन होत है विदा हो हनुमान राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय।